गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो बस उसी तरह अगर हमें कुछ करना है अपने जीवन में, कुछ बनना है, तो उसके लिए भी त्याग करना पड़ता है। जैसे हम पढ़ाई के लिए सुबह सुबह उठते हैं या लेट नाइट पढ़ते हैं, तो अपने शरीर को थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं और अपनी नींदें जो हैं उन्हें कम करते हैं। तो बस ऐसे ही मेहनत के साथ अगर हम लगे रहते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है अपने जीवन में। ऐसे ही आप सभी अपने जीवन में सफलता पाएँ, उसके लिए खूब मेहनत करें। ईमानदारी के साथ किया गया मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि दिखावे के लिए पढ़ें, बल्कि ईमानदारी के साथ पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ें, ताकि जो भी आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं उन्हें ज़रूर प्राप्त करें। और देखिए आप, मैं ही सुबह सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। मैं जॉब करती हूँ, तो उसके लिए मुझे सुबह सुबह उठ के पढ़ने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। और अपनी नींद को मैंने कम किया है, मैं 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोती हूँ और सुबह सुबह उठ के पढ़ाई भी करती हूँ। उसके बाद मुझे घर के काम जो होते हैं ज़रूरी, वो भी निपटाने होते हैं। हम महिलाओं के लिए भले ही हम जॉब करते हों, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कभी नहीं छूटती हैं, क्योंकि हम महिलाएं ही हैं जो कि पूरे घर को संभाल के रखती हैं। और सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे भी पूरे किचन का काम करना होता है। किचन में सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर उनका लंच तैयार करना, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, तो फिर टिफ़िन वगैरह भी उन्हें देना है। सारी चीज़ें तैयार करके ही घर से निकलना होता है। और उसके बाद खुद भी तैयार होना, नाश्ता करना, सब कुछ करने के बाद फिर मुझे 7:20 पे निकल जाना होता है। इसी तरह हम जानते हैं कि सभी के जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हाँ, हमारा जो मेन लक्ष्य है उसे नहीं भूलना है। भले ही कितनी ही जिम्मेदारियां हों, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। उसकी तरफ से ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करनी है। देखिए, इस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से शायद फ़ीवर आ गया है और फ़ीवर की वजह से ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है। ये वीडियो जो मेरी है, ये है 14 अप्रैल की, और मैं अभी बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत ही पढ़ाई हो पा रही है। जो भी पढ़ाई होती है मैं वीडियो के थ्रू अपने पास ही ईयरफोन लगा के या वीडियो चला के ही रख लेती हूँ। बिस्तर पे लेटे लेटे ही सुनती रहती हूँ, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो के थ्रू ही कुछ पढ़ लें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा और जो भी टारगेट्स मैंने बनाए हैं वो सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अभी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सुबह सुबह सारे काम को कंप्लीट करने के बाद और तैयार होके अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमारे रूटीन में हो जाती हैं तो हम उसे किसी भी तरह से पूरा करते हैं। तो जो हमारी पढ़ाई है उसे भी क्यों ना हम ऐसे अपने रूटीन में शामिल करें कि उसमें भी ज़रा भी हम लापरवाही ना बरतें, बल्कि हमें अन्य जिम्मेदारियों से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे हम ड्यूटी करते हैं तो टाइमली उठते हैं, सारे काम को कंप्लीट करने के बाद टाइम से स्कूल पहुंच जाना, या कोई भी ड्यूटी है, ऑफिस हम चले जाते हैं, तो हम पढ़ाई में क्यों लापरवाही करें। हमें लगता है कि आज तो थक गए हैं, छोड़ो कल कर लेंगे, या आज बस थोड़ा ही कर लेते हैं, या मन नहीं है। तो ये सारे बहाने हमें नहीं करने हैं, बल्कि हमें पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने कुछ सोचा है, कोई लक्ष्य रखा है, तो उसे हमें पूरा करना होगा, और उसको पूरा करने के लिए कोई भी लापरवाही, ज़रा सा भी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बस अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाई में लगना है और अपने लक्ष्य को पाना है। और अभी रात हो गई है और मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। रात का खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। लगभग 10 बजे तक मेरी पढ़ाई होती है। और जुकाम मुझे थोड़ा थोड़ा सा शुरू लग रहा है, तो बस मैंने थोड़ा सा काढ़ा टाइप का बना लिया है कि ना हो, लेकिन फिर भी जुकाम तो होनी है तो हो ही जाती है। बस मैं पढ़ते पढ़ते काढ़ा भी पी रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैंने खिड़की खोल रखी है, फ़ैन चल रहा है, फिर भी गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। गर्मियाँ शुरू हो ही जाती हैं क्योंकि अप्रैल आ गया है। तो बस अब तो अपना सभी ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नींबू पानी पीते रहें, ग्लूकोज़ वगैरह डाल के पीते रहें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और तबीयत ख़राब हो जाती है हमारी, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट हमारी पढ़ाई पे ही पड़ता है। जो हम जिस तरह से स्ट्रेटजी बना के अपने चलते रहते हैं, जो टारगेट्स हमारे होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, फिर हमें भी दिक्कत होती है आगे। तो इसलिए अपना पूरा ख्याल रखें
और स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट।